प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डोनट्स बनाना घर में बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है जिसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक अदद अंडे की। रूम टेम्परेचर पे अंडा हो और ये मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला। कुकिंग ऑयल आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं, बस वो उसमें किसी किस्म की फ्रेगरेंस ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कनोला कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। 2 टेबलस्पून डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस। वनीला एसेंस को मैंने तकरीबन ½ टीस्पून लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये तीनों लिक्विड चीज़ें डालने के बाद आप इसको विस्क कर लीजिए। थोड़ी ही देर विस्क करने के बाद आपको डोनट्स के लिए ज़रूरत होगी 1 कप मैदा की। मैंने इसको छान लिया था और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स करूँगी ताकि इसमें लम्प्स ना आए। अच्छा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि मैदा को आपने एक ही बार नहीं डालना, उससे आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिक्सिंग करने में भी मुश्किल होगी और उसमें लम्प्स भी आ जाएंगे। देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा मैदा इसमें शामिल कर दिया है और ये सिर्फ 1 कप है। ये डोनट्स ऐसी चीज़ है कि आप घर बैठे 1 कप मैदा और थोड़ी सी अशिया से बहुत अच्छे डोनट्स तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, ये इसमें मैंने 4 टेबलस्पून आम शुगर थी। चूँकि वो मोटी होती मिक्स करने में मुश्किल होती है, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और देखिए पाउडर फॉर्म में कितनी अच्छी शुगर बन गई। अब मैं इन 2 चीज़ों को यानी मैदा, आइस शुगर, वनीला के कुछ ड्रॉप्स और ऑयल और एग, इन चीज़ों को मैंने मिला लिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं क्लिंग रैप करके फ्रिज में 20 मिनट्स के लिए रख दूँगी। और उसके पहले मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें 1 पिंच मैंने सॉल्ट ऐड किया है यानी नमक ऐड किया है, ठीक है। और इसके अलावा आपने ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है। अच्छा, याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ों को फुलाने और गिलाने के काम आता है, जैसे कि हम चनों में डालते हैं। ये बेकिंग पाउडर है। इस तमाम चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद, हिलाने के बाद मैंने इसको क्लिंग रैप कर दिया है और इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। अगर सर्दी का मौसम है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ उस वक्त बनाएंगे तो चूँकि इसको रेस्ट करने की भी ज़रूरत है तो 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दें तो बहुत बेहतर है। गर्मियों और सर्दियों में प्रेफर करती हूँ कि फ्रिज में रख दिया जाए। जब तक उसको फ्रिज में रखा है 20 मिनट्स के लिए, यहाँ पर हम ग्लेज़ तैयार कर लेते हैं जो कि डोनट्स के ऊपर गार्निशिंग या उसकी सजावट के काम आता है। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून वही आइस पाउडर यानी शुगर पाउडर लिया, यानी आइस शुगर, और उसमें 1 टेबलस्पून फुल भर के कोको पाउडर ऐड किया। चूँकि चॉकलेट को मेल्ट करना बहुत मुश्किल काम है, उसको बनाने में ग्लेज़ मुश्किल होती है। इन 2 चीज़ों को लिया मैंने और इसमें मैंने फ्रेश मिल्क जो कि रूम टेम्परेचर पे ही था 3 टेबलस्पून मैंने इसको ऐड किया। और आप देखिए, इसको आप थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे तो कितना शानदार ग्लेज़ तैयार हो जाएगा। आप बिल्कुल फील नहीं करेंगे कि ये कोको पाउडर से बना हुआ है, बल्कि आप फील करेंगे जैसे कि आपने इसको प्योर चॉकलेट से बनाया है। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसको भी क्लिंग रैप कर दिया। आप किसी भी शॉपर किसी भी चीज़ से कवर करके रख सकते हैं। और एक दूसरी आप इसकी वैरायटी के लिए यही आइस पाउडर लीजिए, यानी शुगर को ग्राइंड कीजिए। ये भी 3 टेबलस्पून लिया और उसमें मैंने 1 पिंच स्ट्रॉबेरी कलर यानी रेड कलर डाल दिया। और अब इसमें भी फिर से 3 टेबलस्पून मैंने मिल्क डाला जो कि फ्रेश ही था और रूम टेम्परेचर पे था। इसको भी आप सेम जैसे कि पहले आपने किया है मिक्सिंग करके क्लिंग रैप करके रख दीजिए। अब देखिए, मिक्स किया, ये भी शानदार सा ग्लेज़ तैयार हो गया स्ट्रॉबेरी कलर में। अब इसको भी क्लिंग रैप करके एक तरफ रखें। अब जो आपने फ्रिज में 20 मिनट्स के लिए मैदा तैयार करके रखा था डोनट्स के लिए, उस आटे को निकाल दीजिए। थोड़ा सा इससे मैदे का छिड़काव करें ड्राई फॉर्म में, ताकि फ़ोल्ड करने के बाद इसको निकालने में आसानी हो। चूँकि थोड़ी देर में मैदा रखने के बाद चिपक जाता है, मैंने यूं थोड़ा सा पाउडर डाला, एक दफ़ा फ़ोल्ड किया और जिस बेलन पे आपने निकालना है उधर भी थोड़ा सा आप मैदे का छिड़काव कर दीजिए, ठीक है। उसको स्प्रेड करने के बाद अब ये जो आपने मैदे को फोल्ड किया है, स्पैचुला की मदद से ही एक दफ़ा यूं हिलाएंगे, ऊपर डालेंगे। स्पैचुला से 2-3 दफ़ा आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे कितनी आसानी के साथ ने इसको मैनेज कर लिया है। इसका एक पेड़ा बनाया और रोटी की तरह इसको हल्के हाथ से बेल लिया और उसको कटर के साथ मैंने ये शेप दे दी, देखिए। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हटा दिया।
ये जो कटर के साथ शेप दी है आपने, इसको एक बॉटल के ढक्कन के साथ, जिसको कि आपने मैदे में टच करके इससे होल किया, और इसको अब आप बिल्कुल नॉर्मल से ऑयल में, जो कि गर्म ना हो, बिल्कुल भी दरमियाना गर्म हो, उसमें डाल लेंगी। कटर के साथ मैंने कर दी। अगर आप चाहें तो किसी भी किस्म के कैप, किसी ढक्कन के साथ भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको भी उससे भी एक कटिंग करके दिखाऊंगी। और फिर बोतल के ढक्कन लीजिए, उसको फिर से मैदे में एक दफ़ा डिप कीजिए, और वो दरमियान में जो इसके होल्स करते हैं उसको कर लीजिए। और ये लीजिए, मैंने कुकिंग ऑयल में, जो कि बिल्कुल ही मीडियम गर्म था, मीडियम से भी कम, उसमें डाला। 30 सेकंड्स के लिए आपने एक साइड पे रहने देना है। और जब देखें कि डोनट्स के ऊपर क्रैक्स आने लगे हैं, तो ये इस चीज़ की निशानी है कि आपके डोनट्स तैयार हैं। क्रैक्स के बगैर आपके डोनट्स तैयार नहीं हो सकते। और जब वो ऊपर आने लगे, इसको हल्के हाथ से नीचे कीजिए और एक दफ़ा पलट दीजिए। लीजिए, ये आपका डोनट तैयार है। एक तो आप उतार लेंगे। अब इसी ऑयल में आप एक दूसरा डोनट भी डाल दीजिए, और ये आपने ख़्याल रखना है कि आपका ऑयल बहुत गर्म ना हो। देखिए, दूसरा भी आपने यूँ ही उतार लिया, और इसको भी हल्के हाथ से नीचे कीजिए ऑयल में। दूसरी तरफ पलटाइए जब उसमें क्रैक्स आने लगे, और इसको तकरीबन हाफ़ मिनट के बाद इसको भी उतार देना है। बिल्कुल आपने ये नहीं सोचना कि थोड़ा टाइम दें कि वो पक गए, कलर चेंज हो रहा है, अदरवाइज़ वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ज़रूरी नहीं के ऊपर कलर आए, वो अंदर से पका भी होना चाहिए। जब आपने उसको दूसरी तरफ पलट दिया, तो उसको भी 30 सेकंड्स के बाद निकाल दीजिए। इस तरह करते करते आपने अपने सारे वो डोनट्स कर दीजिए। ये देखिए, मैंने अब सिपर बॉटल के ढक्कन से भी एक आपको कटिंग करके दिखा दिया है कि अगर कटर ना हो तो ज़रूरी नहीं कि आप बना ना पाएँ। आप इसके कवर के साथ किसी भी चीज़ के कैप जो राउंड शेप में हो और ज़रा मुनासिब मकदार में हो, उसके साइज़ का आप कटिंग कर सकते हैं। और किसी भी बॉटल के ढक्कन के साथ उसको मैदे में डिप करके इस तरह से होल्स करके मीडियम कुकिंग ऑयल पे डाल सकते हैं। अब चूँकि कुकिंग ऑयल काफ़ी देर से गर्म हो रहा था, आपने इसको अब थोड़ा टाइम देना है, 20 सेकंड्स तक आपने इसको पलट लेना है। चूँकि वो मैंने कटर के साथ किया था और ये कवर के किसी बॉटल के ढक्कन के साथ किया, तो देखिए दोनों के डोनट्स के साइज़ में ज़रा सा डिफरेंस है। लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको इनमें डिफरेंस दिखाने के लिए, कटिंग का प्रोसीजर बताने के लिए इनके साइज़ में डिफरेंस है। इसको भी निकाल लिया पलट कर। इस तरह करते करते अपने अपने तमाम डोनट्स निकाल लेने हैं। अब इस तरह से चौथा मैंने डोनट भी डाल दिया। देखिए, 1 कप मैदे से 4 डोनट्स आपके तैयार है, बल्कि आप चाहे तो 5 भी कर सकते हैं, मुनासिब साइज़ के। और अगर आप यही मार्केट में लेने जाएं तो एक डोनट अच्छी वैरायटी का आपको 80 या 100 रुपीज़ का मिलता है, जबकि घर में एक एग, थोड़ी सी कुकिंग ऑयल और एक मैदा और थोड़ी सी शुगर के साथ आपने घर में अच्छे किस्म के, और आपको पता भी है कि आपने किस तरह से ये डोनट साफ़ सुथरे तरीके से तैयार किए हैं। घर की चीज़ की वैसे भी अपनी ही बात है। लीजिए, जब आपके डोनट्स तैयार हुए तो आपने 10 मिनट्स के लिए उसको ठंडे होने देना है, लेकिन यूँ भी नहीं ठंडे होने देना कि वो बिल्कुल ही कूल हो जाए। उसका टेक्सचर देखिए, जब वो हल्का सा नीम गर्म हो तो आप उसको, अगर सबसे पहले तो मैंने इसको चॉकलेट ग्लेज़ में डाल दिया, हल्का सा फेरे लीजिए, शानदार किस्म के चॉकलेट डोनट्स तैयार हैं। इसी तरह से अपना दूसरा भी आप चॉकलेट फ्लेवर में कर दीजिए। ये ग्लेज़ में किया, ये आपका डोनट भी तैयार है। अब आप अपने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के ग्लेज़ के साथ कीजिए। इस तरह करते हुए जो भी करने आपने अपने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी कर लेना है। आपके शानदार किस्म के डोनट्स घर में तैयार है।